पूर्व के वर्षों में नुकसान में रहा कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण बैंक लिमिटेड अब मुनाफे की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 3 वर्षों में बैंक की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिला। मंगलवार को धर्मशाला में बैंक के 3 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए चेयरमैन रामचंद्र पठानिया ने जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि पूर्व के वर्षों में बैंक 19 लाख के लाभांश व नुकसान में था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंक ने 3 करोड़ 19 लाख का लाभ कमाया है, जो कि पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। इससे पहले बैंक का लाभांश मात्र 19 लाख रुपए था, जबकि बैंक घाटे में भी चल रहा था। पत्रकार वार्ता में बैंक चेयरमैन ने कहा कि बैंक में 2 तरह की वन टाइम सेटलमेंट चल रही है, जिसमें 96 केस है। बैंक जमीनों का मालिक बन चुका है। 2015 तक के केसों में 25% तक का ब्याज माफ किया जा रहा है। चेयरमैन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन की ओर भी बैंक आगे बढ़ रहा है। बैंक का एनपी 19.3% है, जो कि पहले के 22 से अधिक से कम हुआ है। 2015 तक के लोन पर सब्सिडी देकर उन्हें वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस के तहत सेटल किया जा रहा है। वहीं चेयरमैन ने कहा कि किसानों के लिए ऋण सुविधाएं मात्र कुछ एक औपचारिकताओं से पूरी की जा रही है। बैंक की ओर से कृषि संबंधित लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। बैंक सरकारी गारंटी पर नाबार्ड से धनराशि प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बैंक से राज्य के बाहर पैसों का वितरण नहीं किया जाता है। बैंक की पहले 30 शाखाएं थी, जबकि 5 और खोली जा रही है, जिनमें महत्वपूर्ण जाहों में शाखाएं खोली गई है और पंचरुखी, कांगड़ा और ज्वालामुखी में जल्द शाखाएं खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सहकारी क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष 23 नए कर्मियों को ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनमें 4 असिस्टेंट मैनेजर व 19 रिकवरी सुपरवाइजर शामिल है। बैंक की ओर से 2024 व 25 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया ने कहा कि बैंक में भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शिता की गई है। आज लोहड़ी का पावन अवसर है। मैंने कहा आप सभी से, क्योंकि कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आपसे मिलूं, और थोड़ा जल्दीबाजी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ऑफिस में ही सबसे पहले सभी लोगों को नए साल की व लोहड़ी की आपको बधाई। पत्रकार बंधुओं को हमारी आपसे सबसे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य आप सबसे मिलना, आपके माध्यम से प्रदेश के किसानों तक पहुंचना तथा किसानों तक यह जानकारी देना कि ऋण सुविधाएं केवल कुछ सीमित और आसानी से पूरी की जाने वाली फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने पर प्राप्त की जा सकती हैं। भूमि विकास बैंक प्रदेश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंकिंग क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी कम है, फिर भी इसके महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। इनकी पहुंच समाज के व्यापक वर्ग तक है, जो आम नागरिकों, हाशिए पर पड़े वर्गों, लघु एवं मध्यम व्यवसाय, कृषि और संबंधित गतिविधियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ये राज्य का एकमात्र बैंक है जिसकी सेवा का दायरा राज्य के सभी 12 जिलों के प्रत्येक गांव और गली तक फैला हुआ है। यह बैंक सरकारी गारंटी पर नाबार्ड से धनराशि प्राप्त करता है और उसका उपयोग केवल राज्य के किसानों, अन्य जरूरतमंद गरीब किसानों के विकास के लिए करता है। अन्य राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों की तरह इससे एक भी पैसा राज्य से बाहर वितरित नहीं किया जाता। यह बैंक जरूरतमंद किसानों, बागवानों और ग्रामीण कारीगरों को साधारण ब्याज पर लंबी अवधि के लिए ऋण
प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि राज्य में लाभार्थियों का आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना है। इस बैंक की शाखाएं तहसील और जिला मुख्यालयों में स्थित हैं। वर्तमान में 9 जिलों में SRDB की 51 शाखाएं और शेष 3 जिलों में हम लोग कार्य करते हैं। कांगड़ा एग्रीकल्चर बैंक जो है वो 3 जिलों में ही करता है, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना। हमारी जो है वो अभी तक पहले 30 ब्रांचें थी। अब जो है वो 2 नई ब्रांचें हमने पिछले साल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम 5 ब्रांचें खोलेंगे, तो 5 की परमिशन हमें आ गई है। 2 हम खोल चुके हैं, महतपुर और जाहू। महतपुर ऊना जिला में और जाहू हमीरपुर में, और 3 हमने अभी जो है वो बड़ी जल्दी कुछ दिनों में ही ओपन करनी है, जैसे पंचरुखी कांगड़ा में, कांगड़ा प्रॉपर और ज्वालामुखी। इस वित्तीय वर्ष से बैंक 3 करोड़ से ज़्यादा के लाभ में है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमें सिर्फ 19 लाख रुपए ही, जब मैं आया था तो 19 लाख रुपए ही प्रॉफिट हुआ था। इस टाइम जो है वो बैंक को 3 करोड़ 19 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है इस पिछले वर्ष में। एक वर्ष चला है इसमें 2024-25 में। और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आज सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में नए सुधार लागू किए जा रहे हैं, जिससे समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में इस बैंक को मजबूत और जीवंत बनाने के लिए भिन्न पहल और ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वित्तीय वर्ष में बैंक ने 23 नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग के तौर पर नियुक्त किया है, जिसमें 4 असिस्टेंट मैनेजर, 19 रिकवरी सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट शामिल हैं। बैंक को कांगड़ा जिले में कांगड़ा, ज्वालामुखी और पंचरुखी, हमीरपुर जिले में जाहू और ऊना जिले में महतपुर में नई ब्रांच खोलने का भी मंजूरी मिली है। मैं बता चुका हूँ, 2 हम खोल चुके हैं ऊना और हमीरपुर में, 3 हमने इस जिला में खोलेंगे अभी, पंचरुखी, कांगड़ा प्रॉपर और ज्वालामुखी। बैंक वर्तमान में समय में अपने कार्य क्षेत्र में 32 शाखाओं के माध्यम से किसानों और बागवानों और कामगारों को उनके घर द्वार पर ऋण तथा बचत की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। तथा बाकी यह जानकर खुशी होगी कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 करोड़ 18 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मैं बैंक के सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंक के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत लगन के लिए बधाई देता हूं। आगामी वित्तीय वर्ष में बैंक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। इस व्यापक दृष्टिकोण वाले कार्यों के माध्यम से सुक्खू सरकार ने मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखी है। बैंक में काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो पा रही थी। हमारी सरकार ने असिस्टेंट मैनेजर और रिकवरी सुपरवाइजर की भर्ती की। हमने भर्ती बहुत पारदर्शी तरीके से की, जहां हमने IBPS पूना को भर्ती एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। आज बैंक ने 4 असिस्टेंट मैनेजर और 19 रिकवरी सुपरवाइजर नियुक्त किए हैं। 5 नई शाखाओं के लिए भी बहुत जल्द हम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि सहकारी आंदोलन और बैंकिंग के
एकीकरण से उत्पन्न होने वाली सक्रियात्मक लाभ जो ARDB ढांचे में अंतर्निहित है केवल सुशासन और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। सशक्त शासन के मार्गदर्शन में ARDB वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अंततः समुदाय और संस्था दोनों के कल्याण में योगदान मिलेगा। ARDB क्षेत्र का सुदृढ़ करने के लिए आज हम जो प्रयास कर रहे हैं वो न केवल इन संस्थानों की रक्षा करेंगे बल्कि वित्तीय क्षेत्र के लिए संभावित खतरों और जोखिमों के विरुद्ध एक मजबूत ढाल के रूप में कार्य करेंगे। विवेक दूरदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ARDB विश्वास के स्तंभ के रूप में फल फूलते रहें और हमारे प्रदेश के लिए एक मजबूत सुरक्षित वित्तीय भविष्य में योगदान दें। मुझे आशा है कि आज चर्चाओं से चुनौतियों को बेहतर समझ विकसित होगी और सहकारी क्षेत्र के हित में समन्वित समाधानों को सुगम बनाया जा सकेगा। हम इस सम्मेलन के बाद भी इस क्षेत्र के साथ सार्थक संवाद जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को मजबूती देना, साथ ही समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश को विकसित हिमाचल के मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से काम कर रही है। आपने पूर्व अनुभव, सेवा और किसान समुदाय के साथ निरंतर संबंधों के कारण बैंक में राज्य सरकार की विकास एजेंसियों के रूप में कार्य करने की क्षमता है। अतः ये सभी सरकारी विभागों बैंक के राज्य सरकार के विकास एजेंसी के रूप में कार्य करने की क्षमता है। अतः यह सभी सरकारी विभागों और किसान समुदाय के बीच समन्वयकर्ता भूमिका निभाने का पात्र है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सही मायने में किसान समुदाय का शुभ चिंतक और सार्थक पिछले 6 दशकों से किसानों के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है। आप सभी का मैं बैंक की तरफ से, बैंक के निर्देशक मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आप जो मेरे से पूछना चाहते हैं कुछ वो पूछ सकते हैं।